हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम और नए क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार उन्हें खुद से प्रैक्टिस करो। जो भी आंसर आया आपका और जो आंसर डिस्कस किया गया है उससे भी एक बार मैच करके देखो। एनडी और सीरियस लेवल एग्जाम में हमेशा से ही जंबल सेंटेंसेस आए हैं और कम से कम 10 तो आती ही हैं। जंबल सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग और एंड दे रखा है और बीच में जो आपके सेंटेंस आएंगे वो जंबल्ड फॉर्म में है, और एल्स एक ही स्टेटमेंट के आपके क्या है 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और उसका सीक्वेंस आपको बताना है, राइट। तो लगभग आप देखोगे 10 से 20 क्वेश्चन तो हमेशा से ही आए हैं। तो कम से कम आप अगर सीडीएस से इंडिया लेवल की बात करोगे तो इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। अगर आप एनडीए या सीडीएस लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दून ऑफिसर्स एकेडमी की मार्च से जो है वो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन इनरोल फॉर दोज बैचेस एज वेल। जो नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉल ऑन दोज नंबर और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सो विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन नाउ। Now the first question that is given to you is I was। अब देखो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, वो दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है आगे फर्दर सेंटेंस क्या बनेगा वो आपको जंबल फॉर्म में दे रखे, राइट। सो द पी पार्ट इज and stay for few days in Delhi and stay for few days in Delhi. Second part is when my father told me very excited that I could go with him. Now the first is PQRS, PQRS, QPRS, SPQR, QR, S and P. Now look at this options first. दो ऑप्शन है जहाँ पे Q से शुरू हो रहा है और दो ऑप्शन है जहाँ पे P और एक S है। P में अगर आप देखोगे and stay for few days, and बेसिकली ऐसा कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, तो इससे पहले भी तो कोई स्टेटमेंट होना चाहिए था, तो P ऑप्शन वैसी जो A ऑप्शन है जो आपका P से स्टार्ट हो रहा है ये एलिमिनेट हो गया, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे। दो ऑप्शंस क्यू के वाले दे रखे हैं ना, तो ये ऑप्शन एक बार चेक कर लो क्योंकि देखिए सिमिलर लाइन में आपके ऑप्शन है, थोड़े बहुत सिमिलर है, राइट। एक वर्कआउट होगा, अगर दोनों ही नहीं होंगे तो यू विल नो। क्यू के बाद क्या है, इट इज फॉलोड बाय आर और इसमें पी है। इट वॉज व्हेन माय फादर टोल्ड मी, इट वॉज व्हेन माय फादर टोल्ड मी, राइट। P part is and stay for few days in Delhi. Very excited that I could go with him. Right? Just a minute. And stay for few days in Delhi and stay for few days when my father told me, very excited that I could go with him. PQRS, QRSP, अच्छा दिस इज SPQR, RQSP, 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 ऑलराइट। सी अब
सारे ऑप्शन क्या है इसमें अलग अलग स्टेटमेंट से शुरू हो रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया था, राइट। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक था, तो एक बार ये करेक्ट कर लेना आप लोग। तो पहला स्टेटमेंट अब अलग अलग है, तो एक बार क्यू से भी चेक कर लेते हैं। इट वॉज व्हेन माई फादर टोल्ड मी, ऑलराइट, ठीक है, इट डज मेक सेंस, तो ये ऑप्शन अभी रखते हैं। आर से शुरू हो रहा है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, दिस ऑल्सो मेक सेंस, तो ये दो ऑप्शन। एस से इट वॉज दैट आई कुड गो विद हिम, ठीक है, ये स्टेटमेंट सेंस नहीं बना। इट वॉज दैट, सॉरी, इट इज आई वॉज दैट आई कुड गो, ठीक है, आई वॉज दैट आई कुड गो, ये सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आपका सेंस नहीं बना रहे, राइट, तो यू कैन एलिमिनेट दिस, राइट। अब दो ऑप्शंस बच गए आपके पास, इधर क्यू इधर आर। यहाँ पे देखो आर क्यू है, यहाँ पे क्यू आर है, तो आप पहले स्टेटमेंट से ही पता कर सकते हो। सो आई वॉज, आर से शुरू हो रहा है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड when my father told me that I could go with him and stay for few days in Delhi, right। सेंटेंस अगर इस सीक्वेंस में है तो करेक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है। एक बार ये भी आप चेक कर लो, आई वॉज, अच्छा इट इज आई वॉज, ठीक है, मैंने इट वॉज करके तब क्यू ऑप्शन दिया था ना। आई वॉज व्हेन माई फादर टोल्ड मी, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, ठीक है। बस एक बार ऑप्शंस के थ्रू चेक कर सकते हो, राइट। अगर ऑप्शंस के थ्रू भी समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के अगर आप ये कर सकते हो कि कौन कौन से पेयर आपके साथ में बन रहे हैं, तो वो एक अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Now the next question is, all such students, question is, all such students, P part is get success, who are honest and hardworking, who are honest and hardworking and recognition in every walk of life, ठीक है। ऑप्शंस आपको क्या दे रखे हैं, एस पी आर क्यू, सेकेंड इज पी आर क्यू एस, पी एस आर क्यू, लास्ट इज क्यू पी आर एस। अब ऑप्शंस देख लो, ऑल सच स्टूडेंट्स, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं जो आपके पी से शुरू हो रहे हैं, है ना, दो ऑप्शन है जो आपके, एक बार स्टेटमेंट में हो चुके, दो ऑप्शंस आपके पी से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप यही चीज कर सकते हो, एस पी आर क्यू, पी आर क्यू एस, पी एस आर क्यू एंड क्यू पी आर एस, ठीक है। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस विच, जो किससे शुरू हो रहे हैं, पी से, तो एक बार ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, ऑल सच स्टूडेंट्स गेट सक्सेस। देखो अगर आप ये ऑप्शन देखते हो ना, तो पी और आर आपके साथ में आने चाहिए, गेट सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, राइट, दोनों आपके क्या हैं भाई, उनको क्या है, सक्सेस भी मिलती है और रिकॉग्नाइजेशन भी, मतलब लोग क्या कहते हैं, उनको जानते हैं, पहचान लेते हैं, राइट, बिकॉज द हार्ड वर्क दे हैव पुट इन, राइट। तो पी और आर स्टेटमेंट आपके साथ में आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या पेयर से सॉल्व हो सकता है, तो पी और आर एक बार देख लो, बस एक ये स्टेटमेंट है जिसमें पी और आर साथ में नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब में देखो पी आर जो है वो साथ में दे रखा है, राइट। नाउ यू हैव टू, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी all such students get success and recognition who are honest and hardworking in every walk of life, ठीक है, all such students who are honest and hardworking, right, ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा सेंस देता है, all such students who are honest and hardworking,
गेट सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, राइट। तो आपका पी और आर स्टेटमेंट साथ में होना चाहिए, बट द सेंटेंस शुड बिगिन विद वर्ड क्यू पार्ट ऑफ, ठीक है, क्यू पार्ट से शुरू होना चाहिए, क्यू पी आर, क्यू पी आर। देखो सी ऑप्शन में क्यू पी आर जो है वो साथ में दे रखा है और लास्ट में एस, राइट। ऑप्शन क्या है ये, ठीक है। तो ये आपने पेयर बना के भी कर सकते हो, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, अगर आपको ये भी समझ आ जाता है, सो दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच दैट यू कैन यूज हेयर, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट अप्रोच, एक अप्रोच हर जगह पे काम करेगी ये ज़रूरी नहीं है, पर जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इजी होते हैं, अगर आप समझ जाओ कि तो दो तीन चीज़ें भी अगर आप फिगर आउट कर लेते हो, कुछ भी नहीं बचता है, तो ऑप्शंस के थ्रू भी एक बार चेक कर लेना। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज दे, ऑलराइट, ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपको सीक्वेंस दे रखे, राइट। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट गिवन, डायरेक्टली जंबल सीक्वेंस। पी पार्ट इज they marched for a while under a tree after they had rested on their journey, सीक्वेंस आपको क्या दे रखे हैं, एस आर क्यू पी, क्यू आर पी एस, पी एस आर क्यू, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, पी एस आर क्यू। ऑलराइट, नाउ गो थ्रू द सेंटेंस वंस, एक बार सेंटेंस पढ़ लो एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे आपके हर एक सेंटेंस जो है वो क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ईदर यू नो कि आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, इफ यू नो दैट वेल एंड गुड, राइट, तो आप ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। दे मार्च्ड फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री, अब देखो दे मार्च्ड फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री आफ्टर दे हैड रेस्टेड ऑन देयर जर्नी, ठीक है। आफ्टर दे हैड रेस्टेड ऑन देयर जर्नी, आफ्टर दे हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री, ठीक है। आर और क्यू आपके स्टेटमेंट साथ में आने चाहिए। अच्छा, बस एक स्टेटमेंट है जिसमें आर और क्यू साथ में नहीं आ रहा, बाकी सब में आर क्यू एक साथ दे रखे ना, तो एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया आपका। देन they, after they had rested for a while under a tree, they marched on their journey, ठीक है। they marched on their journey, इसके बाद क्या होना चाहिए, P और S साथ में आने चाहिए, R और Q, P और S, ठीक है। अब ये आगे पीछे कैसे होंगे ये स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, राइट। तो इट शुड बी RQPS, RQPS, ये एक स्टेटमेंट है। अगर एक बार ये चेक भी कर लो, क्योंकि बिकॉज इफ यू विल लुक एट द बी स्टेटमेंट बस आगे पीछे सीक्वेंस दे रखा है, एक बार इसके थ्रू भी चेक करो। दे मार्च्ड ऑन देयर जर्नी आफ्टर दे हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल, ठीक है। नाउ दिस स्टेटमेंट्स मेक मच सेंस, है ना। आपका जो बी पार्ट है द आंसर शुड बी बी पार्ट, क्यों, क्योंकि देखो आपने पेयर तो यहाँ पे बना लिए, पी और एस, आर और क्यू पेयर तो बन गए, राइट। पर इसमें क्या है, आफ्टर दे हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल, ये क्या हुआ, बाद में बताया जा रहा है, देयर इज अ वर्ड यूज्ड आफ्टर,
ठीक है, तो उसके पहले आपको कुछ स्टेटमेंट की जरूरत थी. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट. स्टेटमेंट होना चाहिए था they marched on their journey after they had rested for a while. All right, so the correct option is the B part. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी पार्ट इज as the president entered the hall, as the president entered the hall from his seat to greet him, everyone got up. ठीक है, सीक्वेंस है आपका RQPS, PSQR, QPRS, लास्ट इज SQRP. SQR and P. As the president entered the hall from his seat to greet him, right? अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट है everyone got up from his seat. ठीक है, तो आपका everyone got up from his seat. S और Q आपके क्या है, साथ में आने चाहिए. पहले स्टेटमेंट में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है. दो स्टेटमेंट है जिसमें S और Q आपके क्या है, साथ में आ रखे, राइट? तो अब देखो आपके पास दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, अब बच गए आपके पास दो. इसमें आप सीक्वेंस चेक कर सकते हो, राइट? अगर आपके पास 50% ऑप्शंस है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, तब आप एक काम करो, अगर फिर ना जैसे सीक्वेंस दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि आप सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, जैसे इसमें SQRP दे रखा है, एक बार ऐसे स्टेटमेंट पढ़ लो. ये होगा कि आपको सिर्फ एक चेक करने की जरूरत है. ये वाला अगर आपने चेक कर लिया और ये आंसर नहीं आया तब एक ही ऑप्शंस बच गए, तो आपको पता है ये होगा. अगर आपने ये चेक कर दिया और ये एक स्टेटमेंट बता रहा है तब भी आपको पता है ये आंसर है, राइट? तब वहां पे ये होता है आपको सिर्फ एक ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत होती है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, दो बच गए ना. अब देखो इसमें PSQR SQRP दोनों में SQ साथ में है. S और everyone got up from his seat to greet him as the president entered the hall, right? To greet him, किसको ग्रीट किया, प्रेसिडेंट को. तो पहले आपका प्रेसिडेंट वाला स्टेटमेंट आना चाहिए था ना, तो आपका R से पहले क्या आएगा, P आएगा, राइट? अब देखो एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये नहीं है तो ऑब्वियसली लास्ट जो ऑप्शन है वही बच गया, है ना? मैथ्स में भी यही चीज करते हो ना कि चार ऑप्शन आपके पास, दो आपके पहले ही हट गए, फिर आपने एक लास्ट स्टेटमेंट चेक कर लिया, वो नहीं है तो लास्ट जो बच गया वही रह गया. सो फॉर दिस द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी द सी पार्ट. स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल एवरीवन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट टू ग्रीट हिम, राइट? तो आपका किसके लिए आप खड़े उठे हो, प्रेसिडेंट के लिए ग्रीट हिम. यहाँ पे भी आपका एक प्रोनाउन और यहाँ पे भी प्रोनाउन है. एवरीवन गॉट हिम फ्रॉम हिज सीट, तो ये प्रोनाउन जो है किसके लिए यूज किया गया, हिज के साथ. लेकिन हिम वाला प्रोनाउन इस वाले सेंटेंस में हिम प्रोनाउन जो था वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था जब ये स्टेटमेंट बाद में था. तो आपका क्या है, आर वाला जो आपका आर वाला स्टेटमेंट है वो आपके P पहले आएगा फिर R बाद में आएगा, राइट? सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट. ठीक है, तो ये हमारे कुछ जंबल वर्ड के सेंटेंसेस जो जंबल फॉर्म में होते हैं कुछ हमने आज क्वेश्चंस किए. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और इनफैक्ट आपने खुद भी प्रैक्टिस की होगी.
कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार खुद आप आंसर जो है वो लिख के करो, राइट। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू ट्राई द क्वेश्चंस बाय राइटिंग थिंग्स डाउन, राइट। वहाँ पे आपको पता चलता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। वर्बली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्किप भी कर लेते हो आप, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।